हेलो टू ऑल ऑफ यू। M1R5 की लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पे M1R5 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे थे। इसके पहले स्टूडेंट्स हमने MS वर्ड के प्रैक्टिकल्स देखे जिनको आप MS वर्ड में भी कर सकते हैं और लिबरे राइटर में भी कर सकते हैं। अब आज से हम एक्सेल के प्रैक्टिकल्स देख रहे हैं। यदि आप इसको सिलेबस की लिस्ट में देखेंगे तो 12th नंबर पे आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आइए हम यहाँ पे अब एक्सेल के प्रैक्टिकल्स शुरू करते हैं। तो एक्सेल का सबसे पहले प्रैक्टिकल में जो सबसे पहला प्रैक्टिकल है हमारा वो ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं ना, इन नंबर्स को टाइप करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप द फॉलोइंग डेटा, यानी ये जो डेटा है ना, इस पूरे डेटा को आपको टाइप करना है और डेटा जो है वो स्प्रेडशीट टूल का यूज करके टाइप होगा। यानी आपको स्प्रेडशीट टूल लेना है। अब ये स्प्रेडशीट आप एक्सेल का भी ले सकते हैं और कैल्सी का भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कैल्सी के थ्रू यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो कैल्सी का मैं स्प्रेडशीट टूल लूंगी और उसको सेव कर दूंगी उसको मैं सेव कर दूंगी यहाँ पे फर्स्ट के नाम से। वो कह रहा है कि सेव द फाइल एज फर्स्ट, यानी फर्स्ट के नाम से आपको फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कैल्सी का सॉफ्टवेयर लेना है। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्या किया था कि पहले से कैल्सी का ये सॉफ्टवेयर है और इसमें जो डेटा इसने टाइप करने को बोला था वो डेटा मैंने टाइप कर दिया है और इस डेटा को मैंने फर्स्ट के नाम से ऑलरेडी सेव कर दिया है। और ये काम आप सब करना जानते हैं क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोस में ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखते हुए आ रहे हैं और क्लास में भी हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी हैं। ठीक है, तो सेव करने के लिए आई थिंक आपको पता है कि फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको ये डेटा टाइप करने के बाद फाइल ऑप्शन पे जाना है। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको सेव एज पे जाना है और सेव एज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। मैं नहीं कर रही हूँ सेव पे क्लिक क्योंकि मैंने पहले से डेटा अपना सेव कर लिया था ताकि हमारा टाइम फालतू वेस्ट ना हो। ओके, तो जैसा जैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ वैसा वैसा आप अपनी नोटबुक में इनके सॉल्यूशंस लिखते जाओ कि सबसे पहले हमने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा लेक्चर बता देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर और अच्छे से नोट्स उसके तैयार कर लीजिएगा और प्रैक्टिकल शीट पे लिख लीजिएगा। तो ये काम तो हमने कर लिया। यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन में बोला है, अब वो बोला है डू द फॉलोइंग, यानी इस डाटा के ऊपर हमको कुछ काम यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन पे जाते हैं। ए कह रहा है कि आपको क्या करना है, कॉलम ए में जो डाटा है उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद उस डाटा को कॉलम सी में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसने कहा उसको परफॉर्म करते हैं। देखिए इस तरीके से डेटा आपको अपने कैल्सी या एक्सेल में बना लेना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कॉलम ए में डाटा है इस पूरे डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने के लिए हमको ये बैकग्राउंड कलर के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। इसके ड्रॉप डाउन एरो पे हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे कलर्स ओपन हो जाएंगे। तो हम किसी भी कलर से इसको हाईलाइट यहाँ पर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। उसने कहा था कॉलम ए के डाटा को हाईलाइट कीजिए, तो हमने कर दिया। हाईलाइट करने के बाद इस डाटा को हमको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमसे कहा गया था कि आप सी में आके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो सी में आके हम इस डाटा को पेस्ट कर देते। तो ए का सॉल्यूशन हमारे यहां पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि आपको डेटा को सॉर्ट करना है। ठीक है, कहाँ पे सॉर्ट करना है, कॉलम सी में। यानी कॉलम सी के अंदर जो डेटा भी हमने पेस्ट किया था उस डेटा को हमको सॉर्ट करना है। और किस तरीके से सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। दो प्रकार की सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉर्ट होगा। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा करने के लिए यानी सॉर्ट करने के लिए हमको सी का जो भी डाटा है इसको पूरे डाटा को हमको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ये स्टैंडर्ड मेन्यू होता है, सॉरी ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है। तो इस टूल बार पे हम क्या, स्टैंडर्ड टूल बार पे यहाँ पे देखो हमको सॉर्ट असेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है जो कि हमारा ऊपर ए लिखा होता है, नीचे जेड लिखा होता है और ऊपर से नीचे का एरो का निशान होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको इसको सिलेक्ट कर देना है। यदि हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आता है तो इस तरीके का ऑप्शन कह रहा है क्या आपको सबके ऊपर सॉर्टिंग करनी है या करंट सिलेक्शन पे ही सॉर्टिंग करनी है। तो भाई जो हमारा करंट सिलेक्शन है ना सी, उस पर सॉर्टिंग करना है। अगर ये ऑप्शन आता है इस तरीके से आपके पास आता है ये बॉक्स तो आपको करंट सिलेक्शन पे करना है। अदरवाइज नहीं आता है तो आप नॉर्मल भी ओके कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा सी ऑप्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो सी नंबर का हमारा ऑप्शन है वो कह रहा है कि व्हाट इज द लोवेस्ट नंबर इन द लिस्ट, लिस्ट में सबसे छोटा नंबर बताओ, किसकी सहायता से, फंक्शन की सहायता से। तो फंक्शन की सहायता से सबसे छोटा नंबर देखने के लिए इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया, देखिए आपको मेरा कर्सर दिख रहा है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद लिख देना होगा इक्वल। इक्वल के बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा मिनिमम का फॉर्मूला, और मिनिमम का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मिन से आता है। तो MIN मिन लिखा, ब्रैकेट लगाया और मैंने अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने इस पूरे कॉलम का जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद वापस से मैंने ब्रैकेट को बंद किया। ब्रैकेट बंद करने के बाद मैंने एंटर किया। तो एंटर करती देखिए मेरे को सबसे मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर किसी सेल पे MIN इस तरीके से लिख दूंगी ताकि मुझे पता रहे कि ये मेरी क्या है, एक मिनिमम वैल्यू है। ओके, अब मिनिमम लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, 432 आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो। आप मिनिमम वाला सेल जिसमें आपने MIN लिखा है इसको सिलेक्ट करना और कंट्रोल R प्रेस कर देना। तो कंट्रोल R से वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, कॉपी द डेटा इन A to E, यानी A का डेटा अब हमको E में कॉपी करना है, यानी A से कॉपी करना है डेटा और E नाम के कॉलम के अंदर जाके पेस्ट कर देना है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। तो चलिए ये कर लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई जो ये A का जो सेल है, हम A का जो कॉलम है, मतलब यहाँ पे हमने A लिखा था ना, है ना। बेसिकली हमको ये जो हमने लिखे ना ABCD, इनके अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि इनके अकॉर्डिंग जो ऊपर आपको एक्सेल में ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो A का हमने डाटा लिया। A का डाटा लेके यहाँ पे हमें राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके कॉपी करा और इसको E पे जाके हमने जो हमारा E हमने खुद ने बनाया है ना, यहाँ पे E नाम दिया है, उस कॉलम के अंदर वहाँ पे जाके राइट क्लिक करके और इसको पेस्ट कर दिया। अब कह रहा था कि भाई A का डेटा E के अंदर आपको पेस्ट तो कर देना है। अच्छा, यहाँ पे देखो जब आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, जो सिलेक्ट किया होता है, तो देखो ये हाईलाइटेड रहता है। तो आप इसके लिए क्या करो, कहीं पर भी डबल क्लिक कर दो तो हाईलाइटेड हट जाता है। ठीक है, अच्छा E के अंदर उसने कहा था पेस्ट कर दो, तो हमने पेस्ट कर दिया। फिर पेस्ट करने के बाद उसने कहा था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। तो इस पूरी लाइन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो जेड ऊपर A नीचे और ये एरो का निशान जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर वो पूछ रहा है कि आपको एक्सटेंड सिलेक्शन करना है। देखो एक्सटेंड से क्या होगा, जितने भी आपके कॉलम है ना सब चेंज हो जाएंगे। और करंट सिलेक्शन से क्या होगा, आपने जहाँ करंटली सिर्फ आपने सिलेक्ट किया ना उस एरिया पे काम होगा। तो करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट कर दो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग वाला होता है सबसे बड़े से सबसे छोटा। तो यहाँ पे बड़े से छोटा हमारा आ चुका है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कर लिया काम, डी का सॉल्यूशन हो चुका। जो जो स्टेप में आपको यहाँ पे समझाते जा रही हूँ ना, आप अपने कॉपी में लिखते जाओ कि हमने ऐसे ये काम किया है। ओके, ई का सॉल्यूशन करते हैं। ये कह रहे हैं व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर इन द लिस्ट, लिस्ट में से सबसे हाईएस्ट नंबर हमको देखना है। तो लिस्ट का सबसे हाईएस्ट नंबर देखने के लिए, देखो सबसे छोटा नंबर देखने के लिए तो मिनिमम फंक्शन होता है, इसको हम MIN से लिखते हैं। सबसे बड़ा नंबर देखने के लिए MAX यानी मैक्सिमम फंक्शन होता है। तो मैक्सिमम फंक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ MAX से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम फंक्शन लिख देते हैं। तो उसके लिए भी सेम किसी सेल को मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम लिखा था ना, बिल्कुल इसी की लाइन में मैं यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा देती हूँ। तो मैंने लिखा इक्वल, इक्वल के बाद मैंने लिखा MAX, मैक्सिमम के लिखते हैं MAX। उसके बाद लगाते हैं हम ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स लगाने के बाद मुझे अपनी सेल की जो रेंज है ना इसको सिलेक्ट करना होगा। मैंने पूरे जो रेंज है अपने डेटा सेल्स की उनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर मुझे लगा देना होगा यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट और कर देना होगा एंटर। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है, 532 है। तो अब यहाँ पे मैं मैक्स लिख देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि भाई ये मेरा मैक्सिमम नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे मैक्स लिख दिया। सेम चीज़ है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड ही आ रहा है और नंबर हमेशा बाय डिफॉल्ट कैलसी में राइट हैंड साइड आता है ना, ये आप देख ही रहे हो। तो हम मैक्स को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल R की सहायता से मैंने इसको मैक्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है।
ना नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर इन द लिस्ट आर बिगर देन 500। 500 से बड़े कितने नंबर है हमारी पूरी लिस्ट में। और यहाँ पे हमको फंक्शन कौन सा लगाना है, डेटाबेस फंक्शन। तो आइए डेटाबेस फंक्शन लगाना सीख लेते हैं। अब जब भी हमें डेटाबेस फंक्शन लिखना होता है तो डेटाबेस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ये कॉलम के नाम होते हैं ना, इन नामों को हम कहीं और दूसरी जगह भी लिख देते हैं ताकि हम वहाँ से डेटाबेस की जो वैल्यूज उनको लेकर आ सके। तो मेन जो हमारे नाम थे वो क्या थे, ABCDE। तो ये ABCDE इस तरीके से आपके जो भी कॉलम के नाम थे उनको आपको कहीं और अपनी शीट पे लिख देना है। लिख दिया। लिखने के बाद अब हम डेटाबेस फंक्शन लगाते हैं। बहुत ध्यान से देखना और इसको अच्छे से लिखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वाइवा में पूछे भी जाते हैं डेटाबेस से क्वेश्चन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कॉलम के नाम लिख देने इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो क्राइटेरिया उसको लिख देना होता है। जैसे ग्रेटर देन का साइन है और ये कर दिया 500। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि 500 से बड़े नंबर चाहिए। तो आपको यहाँ पे पहले तो कॉलम के नाम लिख देना है, फिर पहले कॉलम के नीचे आप क्या कर देना, अपना क्राइटेरिया लिख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जाना होगा fx पर। fx पे यहाँ पे जब हम क्लिक करते तो फंक्शन विजार्ड ओपन होता है। फंक्शन विजार्ड में कैटेगरीज जहाँ ऑल लिखा है, यहाँ पे हम जाते हैं और डेटाबेस पे सिलेक्ट करते हैं। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद डी काउंट पे हम जाते हैं। डी काउंट पे सिलेक्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पर जाते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पर सबसे पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना है। तो डेटाबेस हमारा कहाँ से, ये जहाँ से हमारे कॉलम के नाम होते हैं ना, जैसे हमने ABCD लिखे, यहाँ से हमारा डेटाबेस बनता है और आखिरी सेल तक बनता है। तो हमारा डेटाबेस यहाँ से A से बनना शुरू हुआ और कहाँ तक बना है, ये लास्ट यहाँ तक। यहाँ पे ध्यान रखना पूरी लिस्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसने पूरी लिस्ट में से पूछा है कि टोटल नंबर बता दो 500 से बड़े कितने हैं। वैसे तो A अकेली एक लिस्ट होती, A कॉलम की, तो A की लिस्ट होती है ना, लेकिन A B C 3 लिस्ट होगी। अब तीनों में हमें मिलाकर बताना है कि 500 से बड़े नंबर कितने हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये पूरा डेटाबेस सिलेक्ट किया। डेटाबेस फील्ड में जो हमारा A कॉलम है ना, जिसमें हमने क्राइटेरिया लगाया है, वो कहाँ से A कॉलम में लगाया ना, तो यहाँ से हमको मेन डेटाबेस से यहाँ पे हमको A कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका सेल का एड्रेस आ गया। अब बारी आती है सर्च क्राइटेरिया। तो सर्च क्राइटेरिया में जो हमने ये नया बनाया ना, सर्च करने के लिए इस एरिया को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम इस एरिया को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देखिए जो हमारा आंसर है ना, वो यहाँ पे शो होगा, जिसको हमने हाईलाइट करके FX दबाया था। पहले मैंने किसी एक सेल को हाईलाइट किया था, हो सकता है मैं उस टाइम बोल नहीं पाई हूँ, पर आपने देखा होगा किसी भी सेल को हाईलाइट किया, फिर मैंने FX दबाया था। तो FX दबाया था तो मेरा ये वाला सेल हाईलाइट था, तो मेरा आंसर भी यहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए ये सब आपको समझ में आ गया, क्या क्या एरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कर देना है ओके। तो देखो 11। अब यदि आप इस पूरी लिस्ट में देखोगे ना कि 500 से बड़े नंबर कितने, तो आपको 11 मिलेंगे। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी है, तो जी कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स इन अ कॉलम ए। अब ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम ए की बात कर रहा है, यानी कितने नंबर ऐसे हैं, किसमें है, कॉलम ए में है, जो कि बिटवीन यानी बीच में, किसके बीच में है, 520 और 540 के बीच में है, इंक्लूसिव, है ना। यानी ए कॉलम में कितने नंबर ऐसे हैं जो 520 और 540 के बीच में है। तो यहाँ भी हमको डेटाबेस फंक्शन का ही यूज करना है। तब देखिए यहाँ पे बिटवीन की बात की है ना, तो बिटवीन की बात के लिए आपको क्या करना होगा, दो नंबर दिए हुए हैं, देखो बिटवीन यानी दो नंबर, यानी 520 और 540 के बीच में, दो नंबरों के बीच में, और कॉलम कौन सा, ए। तो जब भी हमारे पास ऐसी बिटवीन की बात आए ना, तो हमको क्या कर देना चाहिए, ए कॉलम चाहिए, दो नंबर चाहिए, तो दो अलग अलग क्राइटेरिया हो गए, लेकिन कॉलम तो एक ही है ना, तो हम अपने ए कॉलम को यहाँ पे क्या दो बार लिख देंगे। तो एक बार और हमने ए कॉलम लगा दिया, है ना। अब हमें कंडीशन क्या थी, फिर से ध्यान से दो, 520 और 540 के बीच में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, 520 से बड़े चाहिए तो ग्रेटर देन
और इक्वल टू, क्योंकि उसने क्या किया 520 का, यानी 520 उसमें शामिल हो जाएगा, है ना। यानी 520 और 540 के बीच के नंबर चाहिए। ऐसा नहीं कि 520 से बड़े और 40 से छोटे, ऐसा नहीं बोला उसने। अगर बोलता ना 520 से बड़े नंबर और 540 से सिर्फ छोटे नंबर, तो अकेला ग्रेटर देन आता। लेकिन उसने बोला 520 और 540 के बीच में, तो 520 इंक्लूड होगा। तो 520 इंक्लूड होगा, इसलिए हमें इक्वल का साइन ग्रेटर देन के साथ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हमने लगाया ग्रेटर देन 520, और यहाँ पे हमने लिख दिया दूसरे वाले में लेस देन इक्वल टू 540। ओके, तो यहाँ पे दो ए कॉलन बना दिए, क्योंकि एक ही कॉलन है और दो क्राइटेरिया है, तो एक ही कॉलन को हमें दो बार यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने दो बार ए कॉलन लिख दिए, दोनों के नीचे क्राइटेरिया सेट कर दिए। अब आंसर कहाँ चाहिए मुझे, तो जहाँ भी आंसर चाहिए ना, पहले उस सेल को देखो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। पहले मुझे आंसर चाहिए होता था ना, तो मैंने सेल को सिलेक्ट किया हुआ था। अब मैं इस आंसर को चलो ई में ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करा। यहाँ पे जिस भी सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं फंक्शन विजार्ड पे जाऊंगी ना, उसी सेल में मेरा आंसर दिखेगा, ठीक है। तो ई को सिलेक्ट, ई के नीचे सिलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे मेरा आंसर दिखेगा। तो इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, फंक्शन विजार्ड में गई। फंक्शन विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने डी काउंट को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब सेम हमको वही काम करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने पूरा डेटाबेस सिलेक्ट किया। सॉरी, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही रेंज चाहिए ना, तो पूरी लिस्ट नहीं लेंगे। यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो ए एरिया है ना, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ आए हम डेटाबेस फील्ड पर, तो डेटाबेस फील्ड में हम जो ए कॉलन का नाम है, यहाँ पे हमने नाम लिखा था अपने कॉलन का, सिर्फ और सिर्फ उससे सिलेक्ट करना होता है। तो उसे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके सेल का नाम यहाँ पर आ गया। अब सर्च क्राइटेरिया, सर्च क्राइटेरिया हमेशा वो होता है, यहाँ पे हम अपने क्राइटेरिया को लिखते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया का हमने ए के अंदर ही लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ ए इतना ही सर्च करना है, दोनों ए को सिलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ पे कर देना है ओके। तो ओके करने के बाद देखो यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहा है 1। यानी अगर आप बहुत ध्यान से यदि देखेंगे भी इसको, तो 520 और 540 के बीच में एक ही नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सेल का प्रैक्टिकल है खत्म होता है, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।